नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कई लोगों ने आदेशित किया था कि सर आप वृद्धा पेंशन के ऊपर वीडियो बनाइए, वृद्धा पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि वृद्धा पेंशन ना मिलने की वजह क्या हो सकती है और वृद्धा पेंशन किस वजह से खास करके मध्य प्रदेश में नहीं मिल रही है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपके गाँव में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी मदद भी कीजिएगा, क्योंकि उनके पास तो फ़ोन होता नहीं है। वो तो आप ही लोगों ने बता सकते हैं कि क्यों वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। हो सके तो उनके घर पर जाइएगा और उनकी चेकिंग कीजिएगा, क्योंकि हम एक अच्छे नागरिक होने की बदौलत ये मदद कर सकते हैं। तो जिन लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है उसकी पूरी जानकारी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी दिक्कत है। मैं भी जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में गाँव-गाँव करने जाता हूँ तो आसपास बुज़ुर्ग महिलाएं खड़ी हो जाती है और एक ऐसी नज़र से देखती है कि सर हमारी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, सर कुछ कीजिए सर। तो अच्छा नहीं लगता है कि इतनी बुज़ुर्ग माताएं ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी है, क्योंकि उन लोगों के लिए वृद्धा पेंशन बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जो सरकार जो पैसा देती है ना, उन्हीं से उनका महीने का गुजारा होता है। तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देखिएगा कि वृद्धा पेंशन ना मिलने की वजह क्या हो सकती है और क्यों बुज़ुर्गों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है अभी वर्तमान में, काफ़ी सारे बुज़ुर्गों को। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वृद्धा पेंशन कितनी मिलती है और किस हिसाब से मिलती है। तो देखिएगा कि वृद्धा पेंशन जिनकी आय 48,000 रुपये प्रति सालाना है, 48,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 49,000 भी हुई तो उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगी। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ ये देखिए कि आय प्रमाण में आपकी आय कितनी है। अगर 48,000 रुपये से कम है या 48,000 रुपये तक है तो आपको वृद्धा पेंशन का लाभ मिलेगा, तो ही आपको वृद्धा पेंशन मिलेगी। अब जो 75 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से वृद्धा पेंशन दी जाती है, और जो 75 से कम उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं उनको 750 रुपये प्रति माह के हिसाब से वृद्धा पेंशन सरकार देती है। यानी कि 75 प्लस वालों को, 75 से ज़्यादा वालों को वृद्धा पेंशन 1,000 रुपये और 75 से कम वालों को वृद्धा पेंशन मिलती है 750 रुपये प्रति माह, प्रति महीने के हिसाब से। अब जैसा कि मैंने बताया कि वृद्धा पेंशन ना मिलने का क्या कारण है, कई जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके जो आय प्रमाण पत्र है उनमें 48,000 रुपये से ज़्यादा की राशि चढ़ी हुई है, इसलिए उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है। आप उनके आय प्रमाण पत्र को देखिए सबसे पहले कि उनकी आय कितनी है, सरकार ने या अधिकारियों ने उनकी आय कितनी लिखी हुई है। अगर 48,000 रुपये से ज़्यादा लिखी हुई है तो उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगी, उसका लाभ नहीं मिलेगा। पहली गलती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है IFSC कोड और अकाउंट नंबर। इन दोनों में कहीं चूक तो नहीं है, इन दोनों में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, ये भी देखिएगा। क्योंकि IFSC कोड यदि गलत होता है तो सरकार उनके खाते में वृद्धा पेंशन डालना तो चाहती है लेकिन डाल नहीं पाती है चाहते हुए भी। तो IFSC कोड का भी एक सबसे बड़ा मिस्टेक और सबसे बड़ी गलतियां होती है। तो आपके बुज़ुर्ग जो भी गांव में हैं उनका IFSC कोड और अकाउंट नंबर अच्छे से जांच ले कि कहीं गलत तो नहीं है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आप अगर ऑफिस में जाएंगे या सरपंच या सचिव के पास जाएंगे कि आपको वृद्धा पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात वो बताएंगे कि आपने KYC नहीं करवाई हुई है, यानी कि आपका आधार कार्ड आपके अकाउंट नंबर से लिंक नहीं है। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, आपका KYC लिंक होना चाहिए आपके आधार कार्ड से। अब ये कहाँ से करवाएं? आपके नज़दीकी आधार केंद्र में जाकर करवाएं। अब बुज़ुर्ग लोग परेशान होंगे इसमें दिन भर बैठने और उनका मतलब बुज़ुर्ग लोगों को अगर हम मालवी में बोले तो इतनी सूद संपट नहीं पड़ती है। तो बुज़ुर्ग लोग जो है उनकी सहायता आप लोग करें, उनका KYC लिंक आगे रहकर करवाएं, क्योंकि देखिए उनका सहारा गांव वाले हैं, ग्रामीण लोग हैं। अगर हम ही लोग उनकी मदद नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा। तो एक दिन बिगाड़िएगा और जितने भी आपके गांव में बुज़ुर्ग हैं उन सबको इकट्ठा करके एक साथ जाइएगा, आधार कार्ड से उनका खाता लिंक करवा दीजिएगा ताकि उनकी वृद्धा पेंशन चालू हो सके। 3-4 चीज़ें बताइए, याद रखिएगा। उनका आय प्रमाण पत्र देखिएगा, अगर 48,000 रुपये से ज़्यादा की आय है उनकी तो उनको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका आधार कार्ड और
उनका IFSC कोड का जो लिंक है, वो जितनी भी चीज़ें हैं जो लिंक है, कम से कम वो लिंक जो है गलत नहीं होनी चाहिए। जो आधार कार्ड नंबर है और IFSC कोड है, अगर वो गलत हो गए तो निश्चित तौर पर वृद्धा पेंशन का लाभ उनको नहीं मिलेगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ लिंक की मैं बात कर रहा था। तो जो आधार कार्ड और KYC, आधार कार्ड से जो KYC की जाती है अकाउंट नंबर में, वो KYC लिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आधार कार्ड लिंक नहीं करवाएंगे अपने अकाउंट नंबर से तो निश्चित तौर पर सरकार को परेशानी होगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। अगर इसके बाद भी वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है कि सर हमारा तो सब कंप्लीट है, वृद्धा पेंशन फिर भी नहीं मिल रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा। उन बुज़ुर्गों का आधार कार्ड, उनके फिंगरप्रिंट अपडेट नहीं होंगे, तो वो अपडेट करवाइए। चलिए, आपने सब अपडेट करवा लिया, फिर भी आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, तो आप आपके नज़दीकी सरकारी केंद्र में जाकर मांग कीजिए, सरपंच से, पंचायत सचिव से इनको ज्ञापन दीजिए। ये लोग नहीं सुनते तो हमें बताइए, हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये जो सबसे जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं ना, उन्हीं की वजह से इनकी वृद्धा पेंशन रुकी हुई है। और मध्य प्रदेश की सरकार ये कह चुकी है कि कई सारे बुज़ुर्गों का खाता जो है वो KYC से लिंक नहीं है, यानी कि उनकी आधार कार्ड से लिंक नहीं है। अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो बताइए कैसे उनको वृद्धा पेंशन सरकार डायरेक्ट खाते में डालेगी। और मैंने बताया कि जो 75 से प्लस वाले हैं या 75 साल के हैं, उनको 1000 रुपये प्रति माह, और 75 से कम वाले को कितना मिलता है, 750 रुपये प्रति माह। तो ये जो वृद्धा पेंशन का पूरा डेटा मैंने आपको देने की कोशिश की है, लेकिन उसमें आप लोगों को भी सहयोगी बनना पड़ेगा। अपने बुज़ुर्गों का जो सहयोग है वो करना पड़ेगा, और वो तभी संभव है जब आप लोग चाहेंगे। क्योंकि देखिए 3-4 चीज़ें हैं, और बुज़ुर्गों को यार इतना समझ में नहीं आता है कि आधार कार्ड का लिंक कैसे करवाएं, कैसे सरकारी दफ्तर में जाए, कैसे ज्ञापन सौंपे, कैसे क्या करें, मतलब आप लोग समझ सकते हैं। तो उन लोगों की मदद आप लोग करवाइए। ये जो जितनी चीज़ें बताई है, अगर आपके गांव में वृद्ध है और उनकी पेंशन रुकी हुई है तो निश्चित तौर पर आप उनकी पेंशन को चालू करवा सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत मेहनत आपने कर ली तो। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको समझ में नहीं आए, अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाहें कि ऑनलाइन हमें भाई साहब चेक करना है, तो हम कहाँ पर चेक करें कि वृद्धा पेंशन चालू है कि बंद है, तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन चेक, मैं एक नीचे लिंक डालूंगा, उस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपकी वृद्धा पेंशन चालू है कि बंद है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा। डिस्क्रिप्शन जो सब्सक्राइब का बटन होता है उसके नीचे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा, उस लिंक को देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसी पोर्टल पर सही जानकारी होती है, सरकारी पोर्टल है और सरकारी पोर्टल पर ही सही जानकारी होती है, सरकार के द्वारा दी होती है। तो उस पर और जानकारी लीजिएगा। आप हिंदी इंग्लिश जैसे देखना चाहें वैसे देख सकते हैं, तो उस पर जानकारी लीजिएगा कि आपकी वृद्धा पेंशन चालू है कि बंद है। और अगर बंद है तो मैंने जो कारण बताए, जो चीज़ें बताई है, उनको फॉलो कीजिएगा, उनको चेक कीजिएगा। खास करके आय जाति प्रमाण पत्र, जो आय प्रमाण पत्र है अपना, वो चेक कीजिएगा। उसमें 48,000 रुपये से ज़्यादा की राशि अगर चढ़ी हुई है तो बुज़ुर्गों को वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगी, उनको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह की जानकारी अगर और कुछ पेंशन में या कोई भी चीज़ है आपको अगर जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि सर इसके ऊपर भी वीडियो बनाइएगा। तो हम ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए काम करते हैं, आपके महत्वपूर्ण जानकारी आप ही को देने के लिए काम करते हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जन जन तक इस चैनल को भी पहुँचाएँ। बाकी ये है कि बुज़ुर्गों का साथ ज़रूर देना, क्योंकि वो आप ही से उम्मीद रखेंगे, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है तो आप ही की तरफ वो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।